बांकीपुर में ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी ने घुटने टेक दिए प्रशांत किशोर के सामने। तो उसके अंदर की बात क्या चल रही है? क्या जो अभिषेक कुमार बंटी चुनाव में खड़े हुए थे बीजेपी की तरफ से, उनमें कोई खोट नजर आ गई? अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते अभिषेक कुमार सिन्हा और बंटी और कह देते हैं कि भाई पारिवारिक कारणों से मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। एक दिन पहले तक ऐसा क्यों नहीं समझ में आया उन्हें? तो अंदर की बात क्या है? क्यों इस तरह की बातें हो रही है? पर्दे के पीछे कौन सा खेल चल रहा है? अब बंटी ने अपने मन से चुनाव से पीछे हटने का ऐलान कर दिया या फिर उस पर दबाव डाला गया ऊपर से, वो भी जब एनडीए की बैठक चल रही थी और आनन फानन में दूसरा उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। दूसरी तरफ जो प्रशांत किशोर हैं, उन्होंने एक नया मोर्चा खोल दिया है कि जो नए भी कैंडिडेट आए हैं उनमें भी दाग है। तो बंटी में क्या दाग थी? सब कुछ जानेंगे आज की इस खास रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। जी हां, बांकीपुर में हर तरफ से मोर्चा खोल दिया था बीजेपी ने। सामने रेखा गुप्ता थी आरजेडी से, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर थे जनसुराज पार्टी से, और ऐसा लग रहा था कि कहीं यह मामला एक तरफा ना हो जाए, बीजेपी के फेवर में ना चला जाए। जहां भी राजनीतिक विश्लेषकों से बात की जा रही थी तो सब और यही दावा किया जा रहा था कि यह मामला एक तरफा हो जाएगा, बीजेपी का गढ़ है, अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी जो है वो एक तरफा मुकाबला जीत जाएंगे। तो अचानक ऐसी क्या बात आ गई कि सरकार अपनी होते हुए भी अभिषेक कुमार सिन्हा को वापस हटना पड़ा। इनके बारे में तमाम दावे किए जा रहे थे कि जमीनी कार्यकर्ता हैं, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति, इनके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है, पूरी तरीके से जो है निष्कलंक आदमी है, साफ स्वच्छ छवि के आदमी हैं। तो अचानक ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि उन्हें पीछे हटना पड़ गया? तो इसके पीछे जो पारिवारिक कारण बताया गया है उसके तह में जरा जाकर के देखिए। पारिवारिक कारण क्या है कि इनके पिताजी रविंद्र कुमार सिन्हा ये जिस कंपनी में काम करते थे, मेसर्स मगध केमिकल्स कॉरपोरेशन, ये वो कंपनी है जिसने अवैध तरीके से बिल जारी किया, करोड़ों की हेराफेरी की, और वो भी किस मामले में? वो मामला था चारा घोटाले का। जी हां, जिस चारा घोटाले ने पूरे आरजेडी को डुबा दिया, जिस चारा घोटाले ने लालू यादव और राबड़ी देवी का करियर तबाह कर दिया, उसी चारा घोटाले से जुड़ा हुआ था अभिषेक कुमार सिन्हा के परिवार का रिश्ता। जी हां, रविंद्र कुमार सिन्हा को 3 साल की सजा भी सुनाई गई और जो 75 आरोपी उसमें तय किए गए थे उसमें से एक रविंद्र कुमार सिन्हा भी थे। अब यह मामला जैसे सामने आया, और यूं कहें कि यह मामला तब तक दबा हुआ था जब तक बीजेपी को इस पूरे मामले की जानकारी नहीं मिली। और बीजेपी को कैसे जानकारी मिली? क्या पहले से जानकारी नहीं थी? 2 दशक से ये कार्यकर्ता के तौर पर जुड़े हुए हैं बीजेपी से, तो क्या अभी तक जानकारी नहीं थी? उम्मीदवार घोषित करने से पहले बीजेपी ने कोई जांच पड़ताल नहीं की थी कि इनका कोई पिछला कोई पाप ऐसा तो नहीं है? लेकिन जांच पड़ताल अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ बंटी तक तो हुई, लेकिन यह जांच पड़ताल उसके परिवार तक नहीं पहुंची। अगर पहुंच गई होती तो शायद यह मामला वहीं पर दब गया होता, इन्हें उम्मीदवार ही नहीं बनाया जाता। लेकिन यह मामला खोला किसने? अब यह बहुत पते की बात है। तो यह कहा जा रहा है कि यह सारा मामला जो है वो प्रशांत किशोर ने खोल के रखा हुआ था कि जैसे ही ये उम्मीदवार घोषित होंगे ये कार्ड खेल दिया जाएगा। और चारा घोटाले की बदनामी से कौन अछूता रहा है? कौन नहीं जानता कि ये किस तरीके से सारे आरजेडी के आला जो नेता हैं सबका करियर खत्म कर दिया इस एकमात्र घोटाले ने। तो वो पत्ता खेलने से पहले लीक हो गया। अब ये बात बीजेपी तक पहुंच गई कि भैया ये पत्ता खेला जा सकता है। अब ये तो मामला रहा एक। अब दूसरा मामला क्या था वो भी मैं बता दूं आपको। तो दरअसल अभिषेक कुमार सिन्हा और बंटी ने अपने हलफनामे में
या यूं कहें कि जो डिक्लेरेशन है उसमें अपनी शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास बताई। लेकिन यह बात भी निकल करके सामने आई कि उसमें भी कुछ अनियमितता थी, कुछ विसंगतियां थी, यानी उस शैक्षणिक प्रमाण पत्र में भी थोड़ा झोल था कुछ। अब क्या हुआ कि बीजेपी को ऐसा लगा कि अगर वो आखिरी दौर में ये अनियमितता और ये विसंगति जो वो पकड़ी जाती है और नामांकन के जो पदाधिकारी होंगे वो अगर इनको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं तो उसके बाद बीजेपी के पास कोई उम्मीदवार ही नहीं बचेगा, यानी कि एक तरीके से वॉकओवर मिल जाएगा प्रशांत किशोर को या रेखा गुप्ता को। तो आनन फानन में बीजेपी ने देखा कि इसमें कोई रिस्क नहीं लेना है और अभिषेक कुमार सिन्हा को हटाया जाना चाहिए। अब उनकी जगह पर दिल्ली से आदेश हुआ कि भाई नीरज कुमार सिन्हा को आगे किया जाए। दोनों कायस्थ समुदाय से आते हैं, यानी कि जो कायस्थ वाला जातीय समीकरण है वो जिस तरीके से अभिषेक कुमार सिन्हा के लिए काम कर रहा था उसी तरह नीरज कुमार सिन्हा के लिए भी काम करेगा। अब सोचिए कि नीरज सिन्हा खुद कहते हैं कि मैं तो बूथ पर पर्चियां बांट रहा था चुनाव से संबंधित, उसी दौरान मेरे पास फोन आया कि भाई आप मुख्यालय पहुंचिए। मैं मुख्यालय पहुंचा तो वहां पे बताया गया कि मैं उम्मीदवार घोषित किया जा रहा हूं। मेरे लिए तो ये सपने जैसा मामला था कि एक छोटा कर्मचारी, एक छोटा कार्यकर्ता पार्टी का, उसे इतना बड़ा सम्मान दिया जा रहा है। हालांकि उनको आनन फानन में उम्मीदवार बनाया गया और क्यों अभिषेक कुमार सिन्हा से किनारा किया गया उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इनको उम्मीदवार बनाने के बाद अब एक नया विवाद सामने आ गया है। प्रशांत किशोर यहां पे भी गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये जो नीरज कुमार सिन्हा है इनको किस तरीके से बीजेपी ने अपना सदस्य बना लिया, क्योंकि ये दावा ये कर रहे हैं कि 2006 में नीरज कुमार सिन्हा बीजेपी के सदस्य बन गए। अब पार्टी का जो संविधान है वो कहता है कि सदस्य बनने के लिए कम से कम 18 साल होनी चाहिए आयु। अब जिनका जन्म ही 1994 में हुआ, यानी कि नीरज कुमार सिन्हा का जन्म 1994 में हुआ, तो 2006 में वो 12 साल की उम्र में ही सदस्य कैसे बन गए? तो ये मामला भी ऊपर उठकर के आ रहा है और प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि भाई बीजेपी के पास तो कोई उम्मीदवार ही नहीं है, मेरे सामने हर उम्मीदवार भाग रहा है, भगोड़ा हो रहा है, लोगों में इतना डर बैठा हुआ है। अब राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी कहना है कि बीजेपी ने जिस तरीके से उम्मीदवार बदला है उससे अब प्रशांत किशोर को थोड़ी सी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अगर अभिषेक कुमार सिन्हा के साथ कोई और दूसरा मामला नहीं जुड़ा था, केवल चारा घोटाले से संबंधित मामला था, उसमें भी सीधे सीधे इनकी मिली भगत नहीं थी, इनका कोई हाथ नहीं था उसमें, तो बीजेपी को ये पत्ता वापस नहीं लेना चाहिए था। ये राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है। अब शैक्षणिक योग्यता वाला मामला फंस सकता था, शायद ये मजबूरी थी कि वापस लेना ही पड़ा। तो अब वहां पर बांकीपुर में जो है, अब चूंकि वो पूरा शहरी माहौल है वहां पर, तो जो शहरी वोटर होते हैं वो उम्मीदवारों पर भी देखते हैं कि किस तरह का उम्मीदवार है, और वहां से नितिन नवीन जैसे बड़े नेता उम्मीदवार रह चुके हैं, यानी कि अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी जगह पर अब मंडल अध्यक्ष आ रहा है उम्मीदवार बनकर के। मंडल अध्यक्ष नीरज कुमार सिन्हा मंडल अध्यक्ष है। तो अब जो उम्मीदवार है उनको लगता है कि अगर हमारी सीट से कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता निकले तो हो सकता है कि रुझान उनका प्रशांत किशोर की तरफ बढ़ जाए, क्योंकि प्रशांत किशोर वाकई भाई अगर नेता के तौर पर देखा जाए तो उनकी राष्ट्रीय पहचान है, और उम्मीदवार के तौर पर वो नीरज कुमार सिन्हा पर भारी पड़ सकते हैं अगर हम पार्टी की बात हटा दें, तो पार्टी के वोट बैंक को हटा दें, तो पार्टी के जातीय समीकरण को हटा दें, तो ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर को जो है वो बढ़त मिल सकती है। लेकिन बीजेपी अब पूरी तरीके से आश्वस्त है, क्योंकि नीरज कुमार सिन्हा जाकर के सम्राट चौधरी से भी मिलते हैं, एनडीए के दूसरे नेताओं से भी मिल रहे हैं, उनसे जाकर के अपने लिए जो चुनाव है उसमें पूरी तरीके से समर्थन की भी बात कर रहे हैं। हालांकि एनडीए गठबंधन के ये उम्मीदवार हैं तो समर्थन तो इनको मिलेगा ही, और ये भी कहा जा रहा है कि शायद एनडीए की जो बैठक हुई थी शुक्रवार को, तो उस बैठक के दौरान भी अभिषेक कुमार सिन्हा से संबंधित कुछ बातें निकल करके आई थी, और ये चारा घोटाला से संबंधित कुछ बातें वहां भी आई थी, जिसके बाद आनन फानन में ये फैसला लेना पड़ा था। और उसके बाद से अब नीरज कुमार सिन्हा के नाम पर हो सकता है कि अब उस तरह की कोई असमंजस की स्थिति ना हो, और खुल करके अब चाहे वो
जेडीयू हो जिसमें नीतीश कुमार हो सकता है उनके लिए प्रचार करते नजर आए, सम्राट चौधरी तो आएंगे ही, इसके अलावा चिराग पासवान नजर आए, जीतनराम मांझी नजर आए, उपेंद्र कुशवाहा नजर आए। यानी कि एनडीए के जो तमाम आला नेता हैं वो अब खुल करके नीरज कुमार सिन्हा के प्रचार में बांकीपुर में दिख सकते हैं, क्योंकि इससे पहले अभिषेक कुमार सिन्हा के नाम पर थोड़ी सी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। और जिस तरीके से जेडीयू के नेताओं ने कहा था कि नहीं नहीं ठीक है हम करेंगे प्रचार, तो उससे भी ये समझ में आ गया था उस वक्त की थोड़ी सी कोई हिला हवाली तो चल रही थी अभिषेक कुमार सिन्हा के नाम पर। और अब नीरज कुमार सिन्हा के आगे आने के बाद से वो असमंजस की स्थिति खत्म होती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।